अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लड़के ने पंडित से कुछ ऐसे सवाल पूछे कि पंडित परेशान हो गया। इसने कहा कि कोई धर्म नहीं होता, इन सब को कंट्रोल करने वाला यानी हम सब का मालिक एक है। आइए देखते हैं इस पंडित ने क्या जवाब दिया है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर सभी धर्म में बोला गया है कि भगवान एक है। नहीं, शुरू से बोलो। क्या बोला? गुड क्या? सभी धर्मों में बोला गया है। नहीं, उससे भी पहले जो बोला था। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग टू। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब एक बार राधे राधे तो बोल ले। सर राधे राधे। हाँ। सर सभी धर्मों में बोला गया है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। तो और ये भी बोला गया है कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे लीजिए गीता ले लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में एक बात, जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा। भगवान गलत हो नहीं सकता तो धर्म गलत है। कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म को छोड़ो। हाउ ओल्ड आर यू माई डियर? सर 15 years old। 15 years old? यस सर। Then you take decision this type. यस सर। This is a biggest decision. सर ये मेरा एम भी है कि What? पूरे वर्ल्ड से रिलीजन को हटाना और कर्म बड़ा होना चाहिए। Very good. सर मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँगा और इतनी भीड़ को बता रहूँगा। बस फ़र्क इतना है, आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूँगा। तो अच्छी बात है। लेकिन डू यू नो अबाउट आवर रिलीजन? सर रिलीजन, सर हिंदू धर्म की बात करें तो सर असल में वो कोई धर्म नहीं था। पर जब बाकी धर्म बने, बौद्ध धर्म और मुस्लिम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, क्योंकि हम सिंधु नदी किनारे रहते थे। यही हमारा धर्म है सर। असल में तो कोई धर्म था नहीं, तो सच्चा हिंदू यही है। धर्म ही नहीं है? यस सर। कर्म भी उसी धर्म का एक हिस्सा है माय डियर। पर सर धर्म से बुराइयां जन्म लेती हैं। नहीं, कोई बुराई नहीं सर जन्म है लेती। सर। एज फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले बहुत सतयुग में जाएं तो जब शादी होती थी तो जो लड़की वाले होते थे वो दहेज में कुछ लेते थे, पर पंडितों ने सिस्टम बदल के आज उन लोग को दहेज देना पड़ रहा है। और जब अगर कास्ट के सिस्टम पे जाए तो पहले जो कर्म करता था उसको वो कहा जाता था क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। लेकिन आज के टाइम जो जहाँ पैदा होता है उसको वो कहा जाता है। सर ये गलत है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। आप कभी अकेले में आना तो मैं, क्योंकि इन सब के बीच में तो मैं आपको समझा सकता हूँ, पर फिर उस समय आपको फील अच्छा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि धर्म को अभी हम, धर्म शुरू होता है डी से, अभी आप डी भी नहीं जानते हो। Yes, sir, तो फिर आप के फॉर कर्म को जानने की कोशिश कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि धर्म जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। धर्म के बिना कर्म का कोई मायने नहीं रहता। आपका कर्म भी धर्म से जोड़ देता है आपको। जब आप बुरे कर्म करते हो तो आपको अधर्मी कहा जाता है, और जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको धर्मी कहा जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी पे जुल्म करना। धर्म सिखाता ही है किसी पे जुल्म न करना। जब धर्म आप सीख लोगे कि जुल्म नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, तो वही आपको सुंदर कर्म करने के लिए प्रेरित भी करेगा। धर्म ही है जो अच्छे कर्म करने के लिए क्रिएट करता है। भगवान को मानते हो? यस सर। भगवान को कौन से भगवान को? उसको नहीं, कौन से भगवान को मानते हो? सर जिसका कोई रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता। निराकार है? यस सर। निराकार को मानते हो? यस सर। इसके एक खड़ा होकर इसके गाल पे थप्पड़ मारो एक। क्यों सर? अरे भाई, तुम निराकार को मानते हो तो भगवान जो निराकार है वो निराकार को ही पैदा करेगा। और अगर तुम निराकार हो तो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगेगा ही नहीं। मैं मारने की ट्राई कर लेता हूं कि तुम निराकार हो कि साकार हो। आप ताली बजाते हो, मुझे उस बच्चे के लिए बुरा फील होता है। आप ताली मत बजाओ। मैं ये जितनी भी लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उसको एक अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। आप निराकार को मानते हो, ये अच्छी बात है। भगवान दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। वो निराकार में भी उपलब्ध है और वो साकार में भी उपलब्ध है। आप जिस ईश्वर को जिस रूप में भजोगे, रामायण भी इसका प्रमाण देती है। भगवान कहाँ है? बोले, बहुत अच्छा भाव है। अभी वो चौपाई मेरे दिमाग से उड़ रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मज़हब, हर धर्म
की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं ईसाई रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत से किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 and 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है, हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज़ ये मज़हब की किताबों में यकसा है वो चीज़ पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 टू 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबिया अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गारे हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा हिंदू तो बनूंगा। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर मैं दीप्ति इंगड़े, मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है,
और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं। अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करती कबूल करना ही चाहिए। तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। मैं आप सबको अगर बोलती आपके हूँ बहुत सर। से फ्रेंड मुसलमान हैं, सही लफ्ज़ मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज़ नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज़ है। सॉरी सर। अगर आप आजम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज़ अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आजम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आजम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मज़हब सही मज़हब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए। बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मज़हब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी हाँ भाई साहब। हां, मी SB माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे। ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना, मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं? ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मज़हब भेजा है। जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है कि एक ही खुदा। एक ही लेकिन खुदा है, मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, आ? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे। एकता पाहिजे, तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है। नहीं एकच इसीलिए तो आज देवाने भांडर पहिले हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिले रही है, धर्माच्या जन्माला इसीलिए तो घातला तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं?
नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं. मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते. ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जितने, नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने, प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधतात का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है. नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं समझ- जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए. और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूं भाई हिंसा साहब, मान्य है का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूं. आप मानते हैं उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नहीं है. नहीं है. कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है. तस्वीर नहीं है. नहीं है. बस बिल्कुल सही. तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो. काय? पहले स्टेज में पास है आप. तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है मला नका विष्णू सांगू, यश. डॉक्टर साहेब. भाई एक साहब, ये मला लेक्चर नका डिबेट सांगू. नहीं हो रहा मी है. काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने ईश्वर ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, हाँ, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है. हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है. आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन. इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन. इस्लाम धर्म है अमन का.
हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं। अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। ये बानों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation because generally in medical field we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान के आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरी होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। माइक नंबर 2 से। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम महेश चौहान है, रहने को घोरपड़ी गांव में हूँ, आईटीसी में जॉब करता हूँ मैं। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल करता हूँ। हिंदुइज़्म में 2 क्लास है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो लोअर क्लास को पहले ज़माने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज़्म ही क्यों चुना लोअर क्लास के लिए? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुइज्म में 2 क्लास है, लोअर क्लास, हायर क्लास। एक्चुअली हिंदुइज्म में 4 क्लास है। अपने टॉप और बॉटम को गिना, लोअर ही पकड़ता हूँ मैं बस। हाँ, 4 में बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ लेकिन मैं क्योंकि तालिब इल्म दिगर मज़ाहब का, मैं 2 कहूँगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुइज्म नहीं जानता हूँ। आप कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपर एंड लोअर। मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्या और शूद्रा है। 4 क्लास है। लर्नेड क्लास ब्राह्मण, जैसा आता है हिंदू मजहब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण, चेस्ट से बने क्षत्रिय वॉरियर क्लास, और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास, और फीट से शूद्रा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शूद्रा क्लास के लिए बुद्धिज्म ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है, हाई क्लास और लो क्लास नहीं है। मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे, उन्हें सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया वो इस्लाम। उन्हें तहकीक की दिगर मज़हब की, सबसे अच्छा मज़हब पसंद आया इस्लाम। लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया, क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे, उनको हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, वो भी जात पात में मानते, ऊपर जात नीचे जात। अफसोस की बात है, इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रह के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे। आज की तारीख में भी आप अगर गांव खेड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है। कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं, मैं हूं सैयद, ऊंची क्लास। इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में
सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जिसके मानिए कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, मर्द और औरत के, और आपको ग्रोह में बांटे हैं ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है। तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा या नीचा हो सकता है। जो आदमी के पास तकवा है, राइचियसनेस, पायरिटी, गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा की अच्छी इबादत करता है, खुदा के पैगाम पे अमल करता है, वो ही इंसान ऊंचा है। पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है, जिन्स के मामले से मर्द या औरत ऊंचा नहीं हो सकता है, या कलर से, सफ़ेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है, अगर वो खुदा की इबादत करे, खुदा के पैगामात पे अमल करे, वो इंसान ऊंचा हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुज़म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि अब मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर गए, नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज्म। और मैंने इस पे तकरीर भी की है और बुद्धिज्म पे मैंने ये भी कहा है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है। और इवन आप मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे, फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बुद्धिज्म मान लो कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 पे और कोई सवाल हो तो कर सकते हैं भाई लोग। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी, और रुखी समाज जो भंगी समाज कहते हैं वही समाज से हूँ। और मेरे छोटे 2 भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊँ। भाई साहब, आपने कहा कि आपके 2 छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते। आप कहते कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाअल्लाह। I like the Muslim। और अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है। हॉट कोल्ड समझे, हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है कोल्ड होता है। तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। दोनों साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस।
आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हाँ हूँ। माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है, आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने ज़बान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ हाँ माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर। बस ये दो चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन अब वो मैं तो अरबी में ताज है ना कहूंगा, इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलुहु। वसल्लम। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो गए माशाल्लाह। Mubarak, welcome. My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज़ है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं हैं, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं
तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफ़ी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाज़त है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं, तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल अडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। होप द आंसर द क्वेश्चन। श्योर। यदि लीगली इफ ही कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, इफ अ मुस्लिम कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फ़ायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने। लेकिन मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज़ इंसान के लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फ़ायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूँ मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज़्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फ़ायदा नहीं होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज़ कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से नाइंसाफ़ी करूँगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूँ, तो मैं नाइंसाफ़ी करता हूँ मेरे बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफ़ी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज़्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह के दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक इधर ही हो तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे चैनल के हवाले से या डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, आप कमेंट में इसका नेक्स्ट पार्ट लिखें। इंशाल्लाह इसी बारे में हम दूसरी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक पसंद हो, आप कमेंट करें, हम वही टॉपिक भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।